रघुलाली चौधरी, त्रिलोक पुरबिया जी, दुर्गा शंकर बालीवाल, फतेह सिंह राठौड़, अक्षय त्रिपाठी जी, रमेश पांड्या जी, नारायण सिंह भाटी जी, उर्मिला जी आहारी, प्रवीण कुमार जैन, दिलीप नेमनानी, सुधीर जोशी, बहादुर सिंह जी चारण, मेजूत और अन्य हमारे तमाम गांधी दर्शन समिति के पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज हम लोग यहाँ सब मिल रहे हैं गांधी दर्शन समिति के तत्वाधान में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आप लोग सरकार हमारी थी तो हम लोगों ने शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ में विभाग बनाया था। पूरे देश में कहीं नहीं है, राजस्थान में हम लोगों ने विभाग बनाया। और क्यों बनाया आप सोच सकते हो। पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल है अशांति का माहौल, शांति का नहीं। हमने कहा शांति के बगैर विकास नहीं हो सकता। शांति और विकास का बहुत गहरा रिश्ता है। परिवार में अशांति है, झगड़े हैं, वो परिवार ऊपर नहीं आ सकता। गांव में झगड़े हैं तो वो अशांति है, वहाँ विकास नहीं हो सकता। झगड़े होंगे वहाँ विकास नहीं हो सकता। और गांधी जी का असूल था कि शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा। जो राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, क्यों कहते हैं वो। ये सोच करके हम लोगों ने पीस एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा का विभाग बना दिया। आप सोच सकते हो गांधी का जो सोच था, दुनिया लोहा मान गई गांधी का। दुनिया भर में क्रांतियाँ हुई है मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए, वो हुई हिंसक क्रांति हुई, हिंसक क्रांति। और हिंदुस्तान के अंदर जो क्रांति हुई वह अहिंसक हुई है। बिना हिंसा के आप आज़ाद हो गए। ये गांधी का करिश्मा था जो दुनिया लोहा मानती। इसीलिए गांधी गांधी है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर, सोनिया गांधी जी थे यूपी चेयरपर्सन, तब सत्याग्रह जो गांधी जी का था 100 वर्ष हुए तो उसके उपलक्ष्य के अंदर विज्ञान भवन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। बाहर के लोग आए थे। वहाँ तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर, यूएन के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के हम एक प्रस्ताव पास कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में। उनको कहें दुनिया के मुल्क जो हैं उनको चाहिए 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाएं। मुझे खुशी है कहते हुए हमारे विदेश मंत्री तत्कालीन थे आनंद शर्मा, उनको भेजा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। बाकायदा वहाँ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि अगली साल से 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया मनाएगी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएगी। ये बहुत बड़ी आज एकमात्र गांधी है दुनिया के अंदर। दुनिया के मुल्कों में क्या हो जिसके नाम से अहिंसा दिवस तो मनाया जाता है पूरे मुल्क में, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया के 100-150 मुल्कों में किसी मूर्ति लगी हुई है, वो लगी हुई है महात्मा गांधी। कोई नेता सा नहीं दुनिया का। बड़े बड़े विकसित राष्ट्र जरूर है दुनिया में, हमसे बहुत आगे, वो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, सब आगे हैं। पर एक महात्मा की मूर्ति दुनिया के मुल्कों में लगी हो, वो महात्मा हिंदुस्तान का। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के, जैसे गांधी ने जो संघर्ष किया साउथ अफ्रीका के अंदर, जब उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, फर्स्ट क्लास के टिकट था उनके पास में, फिर भी कहा आप तो बैठ नहीं, आप काले हो, फिर गोरे बैठ सकते हैं यहाँ पर। बाहर फेंक दिया रात को उनको अंधेरे में, सर्दी में ठिठुरते रहे दिन रात भर।
तब जो उनको गुस्सा आया होगा, अपमान हुआ होगा, उन्होंने उस अपमान को, गुस्से को कन्वर्ट कर दिया। जो वहाँ ये आबादी थी काले लोगों की, लाखों लोगों में थे, हिंदुस्तान के लोग लाखों लोग वहाँ बसे हुए थे। पहले काम करने आते थे, वहाँ पर मजदूरी करने जाते थे, वो गोरे लोग ले जाते थे उस वक्त में। उन सब की वो सब की बेइज्जती होती थी, अपमान होता था रोज का, हर जगह 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 पे होता था, पग पग पे होता था, क्या पग पग पे बेइज्जती हो रही होती थी। तो गांधी ने तय किया कि मैं यहाँ रहूँगा। गए थे एक वकालत करने के लिए, केस लड़ने के लिए। जब उनकी बेइज्जती हुई, फेंक दिया गया उनको, तो उन्होंने कसम खाई कि मुझे अब जो है यहाँ रह कर के ये जो काले लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं या और किसी मुल्क के हैं, अफ्रीका के हैं, अफ्रीका के सही है वहाँ पर, और ये गोरे लोग जो राज कर रहे हैं, इंग्लैंड वाले, हिंदुस्तान में वही राज करते थे हमारे यहाँ भी, उनके खिलाफ मुझे संघर्ष करना है। उनके खिलाफ में संघर्ष करना है। उनको भी बहुत दुर्लभ, उनके खिलाफ में भी कई वहाँ अपमान किया गया बाद में। हर घटना पे, दुर्घटना पे उनको गिरा दिया गया, फुटपाथ पे, कुछ भी किया हो उन्होंने हाथ नहीं उठाया वापस। गोरे लोग देखते रहते, झूठी सी वहाँ की न्यायपालिका देखते रहे हो क्या रहा ये ऐसा व्यक्ति जो अहिंसा के हथियार को लेके काम में आगे बढ़ रहा है, और आखिर में वो कामयाब हुए। फिर हिंदुस्तान में आए थे वो। पर जो आइंस्टीन थे, एक वैज्ञानिक थे बहुत बड़े दुनिया के, उस जमाने में कहा उसने कि ये आने वाली युग जो है नया 100 साल बाद में भी, उस पीढ़ी को ये विश्वास नहीं होगा कि गांधी जैसा व्यक्ति हाड़ मांस का बना हुआ कभी धरती में चला भी है क्या। आप कल्पना कीजिए, हार्ड मांस का आदमी, गांधी नाम उसका है, आने वाली पीढ़ी को विश्वास नहीं होगा कि धरती में कभी चला भी है क्या। वो महात्मा गांधी थे। तो आप कल्पना कर सकते हो कि महात्मा गांधी की जो रेलिवेंस है, प्रासंगिकता है, पहले भी थी। अभी सुबह एक प्रोग्राम हुआ था, महात्मा गांधी अतीत नहीं है खाली, वर्तमान भी है, भविष्य भी है। भविष्य में देश को एक रखना है, अखंड रखना है, तो गांधी का रास्ता ही है जो सच्चाई पे है, प्रेम से, मोहब्बत से है, भाईचारे से है, और अहिंसा के रास्ते पर चलने का है। आज जो माहौल बन गया देश के अंदर, अनफॉर्चुनेटली वो हिंसा का माहौल है, भय का माहौल है। धर्म के नाम में ध्रुवीकरण कर दिया गया वोट लेने के लिए, जो संभव नहीं है। इंदिरा गांधी की जान चली गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया पंजाब में उन्होंने। कोई मांग नहीं करते थे पंजाब वाले लोग, अलग बनाएंगे, हम तो सिख लोग हैं, अलग राष्ट्र बनाएंगे। इंदिरा गांधी को उनके खुद के जो गनमैन थे, सिक्योरिटी वाले, उन्होंने उनको मार दिया, शहीद हो गए वो। 35 गोलियां डाल दी उनके, शहीद। राजीव गांधी शहीद हो गए बाद में। तो आप सोच सकते हो कि ये मुल्क जो है, विचारधारा जो कांग्रेस की है वो गांधी की विचारधारा है। वो संविधान की मूल भावना यही है, सबको समानता का अधिकार, चाहे वोट का हो, रहना का हो, बोलने का हो, खाने का हो, पीने का हो, शिक्षा का हो, कोई क्षेत्र हो, हिंदुस्तान के हर नागरिक को समान अधिकार होगा। मूल भावना उसकी। सोशल सिक्योरिटी होगी, सामाजिक न्याय मिलेगा सबको। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि इस देश के अंदर जरूरत कांग्रेस की है। देश को राज वाले मोदी जी कर रहे हैं, अलग बात है। विचारधारा कांग्रेस की है, वही इस देश को एक व अखंड रख सकती है। कितनी बोलियां हैं? 1000। कितनी बोली हैं? हजारों बोलियां देश के अंदर। और भाषा कैसी है? आप भी कभी गए होंगे कहीं बाहर, बंगाली अलग लिखी हुई है, पंजाबी अलग लिखी हुई है,
कन्नड़ अलग है, मलयालम अलग है, तमिल अलग है। आप कल्पना करो लिखा हुआ क्या हम पढ़ नहीं सकते, बोल क्या रहे समझ में आता नहीं हम लोगों को। इतने बड़े विभिन्न धर्मों के मुल्क के अंदर जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, हजारों जातियाँ हैं, बोली हैं और विभिन्न भाषाएं हैं। इतने बड़े मुल्क को एक रखना, अखंड रखना बड़ी चुनौती है। तो गांधी के रास्ते में चल के हम चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप यहाँ बैठे हुए कोई मामूली लोग नहीं हो आप लोग। आपने एक निर्णय किया है लाइफ के अंदर, हमें गांधी के रास्ते पे चलना है। आप वो लोग बैठे हैं, यही रास्ता सच्चे का रास्ता है। ये रास्ता देश हित का रास्ता है। देश की एकता अखंडता रहेगी तो आपके रास्ते से रहेगी। रशिया था हमारा मित्र, इक्वतर युद्ध के अंदर आपको मालूम है कि अमेरिका तो हमारे खिलाफ था, 7वां बेड़ा भेज दिया समुद्र में उसने हमारे खिलाफ में। इंदिरा गांधी ने परवाह नहीं करी उसकी, और रशिया हमारे साथ था, वही महाशक्ति थी। आज उस रशिया के 13-14 टुकड़े हो गए वहाँ पर। जो हमारी ताकत थी, हमारी खुद की, हमारा दोस्त था, अमेरिका का मुकाबला कर शक्ति थी उनमें, उसके 13-14 टुकड़े हो गए। 13-14 देश बन गए उसके अंदर ही। अभी जो यूक्रेन लड़ी चल रही ना 2.5 साल से, यूक्रेन ही रशिया का ही पार्ट था, अलग मुल्क बन गया। आप पर भी लड़ रहे हैं वहाँ पर। ऐसे 13-14-15 है वहाँ पर, जो जैसे अपने अलग अलग राज्य यहाँ पर, वहाँ जो राज्य थे अलग अलग भाषा आधारित, टुकड़े ही हो गए, सब राष्ट्र बन गए। कुछ ये समझ नहीं रहे हैं जो लोग जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं। पूछो कभी बना सकते हो आप हिंदू राष्ट्र? 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं देश के अंदर। RSS के जो हमारे मुखिया है, कई बार तो बोलते हैं ये भी हमारे अपने ही हैं, और कई बार वापिस राग बदल जाती है उनकी। तो ये जो राजनीति चल रही देश में, ये बहुत ही चिंताजनक राजनीति है। ये जो हमने विभाग बनाया राजस्थान में, अभी ट्रेनिंग कर रही सबकी। अब आप मेरे कई लोगों के मैसेज आते थे, आप ट्रेनिंग करो वापिस, काफ़ी दिन हो गए, बुलाओ। और मैंने तय किया संभाग स्तर मीटिंग करेंगे पहले, उसमें जो आप में चाहेगा भी मैं समय देने के लिए तैयार हूँ। आप पंकज शर्मा जी में नाम लिखा हो अपने, ये संभागीय स्तर के उदयपुर के ये सेक्रेटरी हैं। बाकी जो साथी बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट होंगे उन सबको मैं कहूँगा कि वो नाम लें, दिखाएं। आप 500 लोग हो, चाहे 25 लोग आए उसके अंदर, 50 या अभी चिंता नहीं हो आए, वो जो अपने आप को समर्पित करे गांधी के सिद्धांतों का और देश के लिए समर्पित करे। पर उसके लिए सेकंड नहीं होना चाहिए। राजनीति में हम है कार्यकर्ता, मौका मिल जाए तो अच्छी बात है, तो हमारी प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमें गांधीवाद की भावना को फैलाना है सब जगह पर। हमने म्यूजियम बनाया राजस्थान के अंदर, शानदार, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो म्यूजियम बनाया। अब मेरी सरकार को परवाह नहीं होगी, प्रचार नहीं कर रही उसकी, बिना प्रचार के लोग आएगा वहाँ पर। कम आते में जाके आए, अभी सतीदास जी का जाके आए, 2-2.5 घंटे में जाके आए वहाँ पर। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, मैं समझता हूँ आप लोग, आपको बुलाने का मकसद यही है, इस काम को आगे कैसे बढ़ाएं हम लोग। इस काम को जो है आप जो है, आज कोई ट्रेनिंग क्लास नहीं है आपकी, आज सिर्फ यही है कि अपन इस काम को जन जन तक, गांव तक कैसे ले जाएं। उसके संदेश वाहक के रूप में आपको हमें काम देना आपका।
ट्रेनिंग कैंप ब्लॉक वाले हुए हैं, मंडल के हो मान लो, संभाग में ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की होगी। जैसा आप लोग तय करोगे और जिस प्रकार की प्रशिक्षण प्राप्त लोग होंगे उनके ट्रेनिंग के हम आगे आगे लगते जाएंगे। मैं भी आऊँगा कैंप करने, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रहेंगे और नई पीढ़ी तक बात पहुँचाओ। ये मैंने कहा आइंस्टीन की बात करी कि आइंस्टीन ने कहा कि आने वाला युग जो है उसको मालूम ही नहीं होगा कि गांधी नाम का कोई व्यक्ति चला है। वही बात लागू होती है आज की तारीख में। आज भी नई पीढ़ी जो है वो भूलती जा रही, गांधी को भी, पंडित नेहरू को भी, सरदार पटेल को भी, मौलाना आज़ाद को भी, और उनकी बातें छोड़ो, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हुई है, जेलों में रहे थे लोग। अरे इनको पूछो, हमारे जो आज सत्ता बैठे हुए हैं, आप लोग तो अंग्रेजों के मुखबरी करते थे, आप लोग मुखबरी करते थे लोग। ये कोई खाली पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा हूँ मैं, ये मुखबरी करने वाले लोग थे। नंबर 1 उंगली नहीं कटाई इन्होंने। जब हम गुलाम थे देश के अंदर, इन्होंने संघर्ष में भाग ही नहीं लिया, खिलाफ थे गांधी के फ्रीडम मूवमेंट के। आदेश तो थी उस वक्त में, जनसंघ बातें पैदा हुई, जनसंघ के बाद में बीजेपी बनी। तो ये मुखबरी करने वाले लोग थे, 1 उंगली नहीं कटी इनकी अंग्रेजों के राज के अंदर। ये वो लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। धर्म ऐसी चीज़ है, कुछ भी करवा लो धर्म के नाम पर, करवा लिया। 3 बार चुनाव जीत गए मोदी जी, थाली बर्बादी सब कुछ कर लिया। बताइए आप, ताली बर्बादी आप लोगों सबसे हिंदुस्तान वालों थे। ताली बर्बादी, थाली भर गई, कोरोना भाग जाएगा। अरे वैज्ञानिक युग के अंदर आप बताओ, एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। थाली बजा दो, कोरोना भाग जाएगा। वो ऐसा भाग गया, लाखों लोग मर गए बेचारे। आज भी लोग मर रहे हैं, पता नहीं वो अच्छी लगा, वो सही था क्या था। आप नहीं पढ़ता अखबार में, कोई क्रिकेट खेल रहा है, बच्चा मर गया, 25, 30, 35 साल 40 साल का। वो डांस कर रहा है जम्मू के अंदर, तो डांस करता है गिर गया। छोड़ता हूँ, देखा भाई ये भी डांस का पार्ट होगा। थोड़ी देर रुके, मानो पड़े तो गया देखने के लिए, तो मर गया। तो कितने लोग मर रहे हैं, डॉक्टर मर रहे हैं। जोधपुर में 3 डॉक्टर मर गए 6 महीने के अंदर। जयपुर में गाड़ी रुकी लाल बत्ती पर, लाल बत्ती ग्रीन हुई तो हॉर्न दिए, तो गाड़ी आगे खिसकी नहीं। कि हुआ क्या, उतरे, देखा वो तो ड्राइवर ही कर रहे थे डॉक्टर, वो खुद ही मर गए गाड़ी में बैठे बैठे। गाड़ी कौन चलाया आगे, इतनी घटना होने लग गई कि वो अलग बात है। और कहने का मतलब ये है कि ताली जमाने में बन रही है। जब आप चांद तक जा रहे हो, मंगल ग्रह तक जाने की बातें कर रहे हो, मोदी जी खुद भी कर रहे हैं, जाके आगे अभी हिंदुस्तानी शुक्ला हो, अमेरिका और पता नहीं कितना चांद पे चले गए। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तब चांद पे उतर गए हमारे आर्मस्ट्रांग नाम का व्यक्ति था अमेरिका का। तो कहाँ विज्ञान है और कहाँ ताली बजवा रहे हो, थाली बजवा रहे हो। बजवा दिए एक बार तो, हिंदू के नाम पर ऐसा माहौल बना दिया। पर यही लोग हिंदू के, आप आदमी बेटा हम हिंदू नहीं है क्या, हम हिंदू नहीं है क्या, तो फिर हम हिंदू हैं। और ये अपना को मानते हैं कि ये देंगे सर्टिफिकेट तो आप हिंदू होंगे। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, अरे राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये 1,02,50 वोट फर्जी है। ये बात राहुल गांधी ने कह करके, मान लो आपके यहाँ अखबार निकलता, पत्रकार निकलता है, पत्रिका निकलता है, भास्कर निकलता है, उनमें कोई कह देता भाई हमारे उदयपुर के अंदर 8,000 वोट फर्जी निकले हैं, और रिपोर्ट देते हैं कमीशन को, वो ड्यूटी है भाई हम जाँच करा। ये तो कहना उसको
जान करवा लीजिए, सही है गलत बता दीजिए, भाई गलत है सही है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का, वो कह रहा है मैंने 6 महीने लगाए हैं, आपने हमें सहयोग नहीं किया, 6 महीने लगे हैं, 1,50,050 वोट जो है फर्जी पाए गए। चुनाव क्या करना था, हम जांच करवा लेते हैं। उसकी वजह हम उनसे वो व्यवहार ऐसा कर रहे हो जो कभी देखा नहीं हमने। लोकतंत्र में जो कलेक्टर है या एसपी या कोई भी है, वो बदतमीजी नहीं कर सकता पब्लिक से, उनको अधिकार नहीं है। पब्लिक तो शिकायत करेगी उसको, पब्लिक का काम है शिकायत करना, जो वो महसूस करता है बताए वो तो। अरे ये स्थिति बन गई है, तो ये चाहते क्या है? ये बात मैं सोचता हूँ कि ये ऐसा माहौल बना रहे हैं, लेकिन कमीशन भी दबाव में, जुडिशियल दबाव में, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई दे के छापे डाल के इन्होंने करोड़ों रुपये इकट्ठे कर लिया चुनाव जीतने के लिए। इस माहौल में देश चल रहा है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम इस संगठन को मजबूत करेंगे और आप जैसे कार्यकर्ताओं को और जोड़ेंगे। और आपसे मैं अपील करूँगा, आप में बहुत बेहतरी दृष्टि, बहुत ताकत आप में है। आजकल कहते हैं नॉलेज इज पावर। आजकल तो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ऐसी क्रांति हो गई है। राजीव गांधी की देन थी ये। अपन यहाँ बैठे हुए हैं, कोई अमेरिका इंग्लैंड में चाहे तो देख सकता है कि आज यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉल में मीटिंग हो रही है गांधी दर्शन समिति की, कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन क्या बोल रहा है, सुन सकता हूँ लाइव। ये ज़माना है, उस जमाने के साथ चलना पड़ेगा। इसलिए हमने गांव-गांव में महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोल दी, क्योंकि 50,000 1 लाख फीस लगती है प्राइवेट में। गांव में गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा 1 लाख फीस नहीं दे सकता है, फ्री पढ़ सकता है इंग्लिश। मैंने कुछ अनुभव किया, मैं गया महंगेरा शिविरों में, बच्चे, छोटे बच्चे, लड़के लड़कियाँ, वो इंग्लिश बात कर रहे थे। आप बताइए, इंग्लिश में बात कर रही थी। हमें तकलीफ होती है जवाब देते हुए, जो हम तो इंग्लिश के खिलाफ थे बचपन में। बचपन में उत्तर भारत के लोग खिलाफ थे इंग्लिश के, दक्षिण भारत के लोग हिंदी के खिलाफ थे। हम तो उसमें निकले हुए हैं। पर आज हमने महसूस किया कि ये जो ज़माना बदल गया, इंटरनेट का और मोबाइल का, कंप्यूटर ज़माना आ गया है। राजस्थान के बच्चे भी क्यों नहीं दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका जाए आईटी के अंदर, और तनख्वाह मिलती करोड़ों के अंदर, लाखों में। अरे क्रांति हो रही गाँव के अंदर हमारे यहाँ। ये बीजेपी वाले स्कूलें बंद कर रहे थे ना, इनकी बोलती बंद हो गई। खूब हल्ला किया, बंद करेंगे बंद करेंगे। 8.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश गाँव के। ऐसा माहौल बना, दबाव बना, इनको बंद करना पड़ा बोलना। मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो शुरुआत है आज तो आपकी। आप स्टडी करें, कम से कम गांधी की जो जीवनी है, सत्य के प्रयोग। मैंने कोई गांधी को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। गांधी का तो 100 किताबें हैं बड़ी बड़ी, वो किताबें कोई पढ़ नहीं सकते। मैंने बहुत कम पढ़ा है। उनकी जीवनी मैंने 2-3 बार पढ़ी है, सत्य के प्रयोग। और फिर मैं टुकड़ों में पढ़ा गांधी को, या फिर मैं कैंपों में गया हूँ बचपन में। सेवाग्राम आश्रम में रहा हूँ, गांधी जी का आश्रम वर्धा में। बांग्लादेश बॉर्डर पे विजिट हुआ था, 1 करोड़ लोग आए थे शरणार्थी। वहाँ कैंप लगा, वहाँ पे गए सेवा करने के लिए। इस प्रकार मैंने कई कैंप अटेंड किए बचपन के अंदर, पर मैंने पढ़ा नहीं, कोई एक्सपर्टाइज हो गया हूँ मेरा। तो गांधी की भावना दिल के अंदर बचपन से ही ऐसी हमने रखी है, जिससे कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। आप सबका आशीर्वाद, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। 3 बार मैंने तो 3 बार बन गया। तो मैंने गांधी को जो है राजस्थान गांव-गांव पहुंचाने का प्रयास किया है।
और ये हमारे जो GPF के अध्यक्ष हैं कुमार प्रशांत, वो मानते हैं देश में राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ गांधीवाद की बात ज़्यादा होती है। मैं चाहूँगा छात्रों को, नौजवानों को, सबको तैयार करो। हम लोग जो आप चाहेंगे वैसे कैंप लगाएंगे, आएंगे, और राजस्थान में आने वाले 6 महीने में कैंप लगेंगे तो लोग समझ जाएंगे भाई हमें गांधी का रास्ता अपनाना है देश हित के अंदर। उस पर आप ध्वजवाहक बनोगे। झंडा होता ना, ये सेवादल बैठे हैं, ध्वजवाहक ये कहते हैं उसको, ध्वज लेके चलने वाले बनोगे आप लोग, ठीक है ना। और हम लोग सब सहयोग करेंगे आपको। यही बात कह के मैं लंबी बात तो क्या करूं, एक किस्सा सुना था मैंने वहाँ, अभी प्रोग्राम था 2 घंटे पहले। कहाँ था वो? हाँ, राजीव गांधी स्टडी सर्कल में। तो मैंने सत्य के ऊपर किस्सा सुना, सत्य के ऊपर कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है, और अपने बायोग्राफी का नाम लिखा सत्य के प्रयोग। गॉड इज ट्रूथ और ट्रूथ इज गॉड, मतलब सत्य ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सत्य की ताकत है। अब मैंने समझाने के लिए बताया कि हम जब जाते हैं दाह संस्कार में जाते हैं, ये मरने पर, तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है, नहीं बोलते हैं? थोड़ा बहुत भाषा का फर्क पड़ता होगा। रात होने वाले अलग बोलते होंगे, चौथा वाले अलग बोलते होंगे, भाव ही होते मेरे याद से, ठीक है ना? बात तो यही है ना, राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है, मतलब राम का नाम ही सत्य है, और सत्य बोलेगा उसकी गत है, मतलब स्वर्ग है। यही मतलब है ना, और कोई मतलब है? यही है। तो मुझे बताओ, मैं पूछता हूँ, ये बोलना कब शुरू हुआ है किसी को मालूम? आप यहाँ बैठे हो, कोई एक व्यक्ति भी बता सकता था इस साल से, इस सन से ये बोलना शुरू हुआ हिंदुस्तान में? किसी को नहीं मालूम। महात्मा गांधी जी के घर देवा स्वर्गवास हुआ था, सब बोले थे महात्मा गांधी जी हे राम। वो तो गांधी जी बोले राम, वो भी अच्छी बात बोले, राम ही था, तो फिर वो भी राम हो गया, वो भगवान हो गया। तो गांधी जी जब गोली लग गई तो अंतिम सत्य हे राम, वो भी राम बोले। और गांधी जी ने कहा सत्य है ईश्वर, ईश्वर सत्य है, और ये राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। वही बात आ कि राम का मतलब भगवान और सत्य। तो मैंने कहा भाई ये बोलना कब शुरू हुआ, किसी को नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम, और मेरी क्या दुनिया में किसी को नहीं मालूम। इसका मतलब है लाखों साल पहले, हजारों साल पहले, उस वक्त भी सत्य को ईश्वर मानते थे, यूँ मैं कहना चाहता हूँ। वो लोग भी जो है सत्य की पूजा करते थे, सत्य ईश्वर है। अपन कहते ना बोलचाल में, झूठ बोलेगा पाप लगेगा तेरे को, कहते नहीं कहते अपन? झूठ बोलेगा पाप लगेगा कहते हैं अपन, क्यों कहते हैं? इसलिए तुम सत्य बोलो। तो इसलिए मैंने कहा कि हजारों साल से ही चल रहा है, सत्य ही ईश्वर है। और गांधी जी ने वही बात कही, हमें सत्य अहिंसा के रास्ते में चलना है, और गांधी का रास्ता ही है जो आज कल भी वो था, आज भी है, कल भी रहेगा वो। उसमें आप जैसे लोगों को मुझे सहयोग चाहिए। मैं खुद पूरा इसमें रुचि रखूँगा, आपकी मीटिंगों में आऊँगा खुद, चाहे 100 लोग हो चाहे 200 लोग हो, मेरी संख्या की चिंता नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति भी निकल जाए, जैसे मैं बताऊँ मेरा उदाहरण आप, जब कैंप लगते थे पहले तो मैं बैंक बेंचर था, मुझे बोलना नहीं आता था, सबसे पीछे बैठता, और मैं डरता कि कहीं मेरा नाम नहीं पुकारे बोलने के लिए। ये मेरी स्थिति थी। एक बार मैं जोधपुर में गांधी पीठ फाउंडेशन की संस्था थी,
तो मेरा नाम पुकार लिया। वहाँ हमारे बाबू साहब थे, बहुत ही गांधीवादी थे। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरा नाम क्यों ले लिया, और मैं खड़ा हुआ, आधा मिनट नहीं बोला, धड़ाम से बैठ गया वापस। मेरी स्थिति वो थी, कोई कैम्प में जाता मैं पीछे बैठता छुप के, भाई कोई मेरा नाम नहीं ले दे, आप बोलिए आपकी बारी आ गई। वो मेरी स्थिति थी। पर जो है ये स्थिति वाला आदमी, अगर मुझे राजनीति में चांस मिल गया तो जो मेरे साथ थे वो तो मुझे भी कई मिलते हैं, 90% तो राजनीति में नहीं आए, 95% तो 2-4 लोग आए तो एक आधी बार MP बन गए होंगे। मैं ही आदमी ऐसा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बन गया, 6 बार MLA बन गया, 3 बार केंद्रीय मंत्री बन गया, इंदिरा गांधी के साथ बन गया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के साथ बन गया। 3 बार AICC का महामंत्री बन गया मैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ में, और 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गया। इस बात में इसलिए कह रहा हूँ आपको कि अगर एक आदमी भी, मैं 200-250 लोग होते थे कैंप में, मान लो उसमें एक आदमी मेरा विचार गांधीवादी है और मुझे चांस मिल गया मान लो राजनीति में काम करने का, तो मैंने राजस्थान को गांधीवादी बना दिया। 100 करोड़ रुपये खर्च किए मैंने म्यूजियम के अंदर, पी चंदन वाले का विभाग खोल दिया, लाखों लोगों ने ट्रेनिंग करवा दी। आज लाखों लोग हैं आप इधर है, ट्रेन लोग हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं उनमें, कितने लोगों की भावना गांधीवादी बन गई है। तो अगर 1% भी अगर मान लो मेरी तरह कोई आदमी पैदा होगा तो आने वाली पीढ़ियों को वो गांधीवादी बना देगा। तो संख्या बल में मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ, गुण कितने उसके अंदर उसमें जाओ। इसलिए मैंने कहा चाहे कम आओ या ज़्यादा आओ, हम प्रयास करेंगे कि ये जो गांधी दर्शन समिति है इसको अपन चाहेंगे कि राजनीति से हट करके इसमें काम हो। प्रायोरिटी हमारी ये गांधीवादी विचारधारा को पनपाने की हो, और सेकेंडरी हो राजनीति में आना, जैसे मेरा भी होगा। मैं भी स्वीकार करता हूँ, काम तो मैं इसका कर रहा था, मुझे चांस मिल गया NSU में आने का। आज के हमारे बच्चे बैठे पीछे NSU वाले जो दुपट्टा पहना थे, मुझे भी बड़े गर्व महसूस करते हुए हमें दुपट्टा पहना दिया NSU का। वो दुपट्टा मेरा ही बना हुआ था। हम लोग जब थे NSU में तो इसका वो झंडा है NSU का, वो ये कलर झंडे का सब हम लोगों ने बनाया था। वो जमाने के जो NSU के लोग थे वो, तब से हमने शुरुआत करी। ये बात कह कर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ज़्यादातर उदयपुर के हो, कुछ चित्तौड़ गए होंगे, जल्दबाजी में रखी गई मीटिंग, 1 दिन की नोटिस के अंदर 2-3 नोटिस में आप लोग आए हो, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगली बार बात भी अपन करेंगे उदयपुर के अंदर, जहाँ हर डिस्ट्रिक्ट के लोग आएंगे, और डिस्ट्रिक्ट के जो अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी है कम से कम 100 लोगों को तैयार करें, 100 लोगों को तैयार करें। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गर्व है। धन्यवाद, जय हिंद।